जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, हमने जेट के 2020 के प्रश्न पत्र के लगभग 22 क्वेश्चन हल कर लिए थे और इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन संख्या 23 से और 40 तक के प्रश्नों के हल देखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उस वीडियो का, वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो इसको निकालने के लिए वैसे आप सीधे भी याद कर सकते हो। इसका सही जवाब 21% होगा और इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले इसका आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए देखिए, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है तो 14 × 2 यानी कि 28। उसके बाद जो है हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है तो ये 8 हो जाएगा। और इसी प्रकार सल्फ़र यहाँ पर 1 है तो सल्फ़र का 32 होता है। और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है तो 16 × 4 64। तो इस तरह से हम इसका एडिशन कर देते हैं और ये लगभग जो है निकल के आ जाता है हमारे पास 132। ये जो है वैल्यू निकल के आती है आणविक द्रव्यमान की। और यहाँ से हमें निकालना है नाइट्रोजन का प्रतिशत, तो कितना है, 28 है यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा। तो एक छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे, 28/132 × 100, ये कैलकुलेशन करनी है आपको। तो ये लगभग जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से वो 21% निकल के आएगी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 21 होगा। तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन हो जाएगा 21, थर्ड ऑप्शन। अगला है पौधों की जड़ें पोटेशियम का अवशोषण करती हैं। तो यहाँ पर सीधा सा जवाब हो जाएगा K+, यानी कि आयन के रूप में करती हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। निम्न में से कौन सी एक स्थूल कार्बनिक खाद नहीं है, कार्बनिक खाद नहीं है। तो देखिए यहाँ से ये जो ब्लड मील है ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि मृदा की विद्युत चालकता 4 डेसी सीमेन पर मीटर से अधिक तथा pH मान 8.5 से अधिक और विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता 15 से अधिक है तो मृदा को माना जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका सही जवाब होगा लवणीय क्षारीय मृदा, ये जो है इसका सही जवाब होगा। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं वो थोड़ा सा याद होनी चाहिए हमें। लवणीय क्षारीय मृदा के लिए सोडियम की प्रतिशत मात्रा 15 से अधिक है, pH 8.5 से अधिक है और विद्युत चालकता 4 डेसी सीमेन पर मीटर से अधिक है। तो ये सब लवणीय क्षारीय मृदा की पहचान है। सॉइल केमिस्ट्री में सही सवाल। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल में पोटेशियम पोषण के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश की सिफारिश नहीं की जाती। म्यूरेट ऑफ पोटाश कहते हैं KCl को, और इसकी जो है ज़रूरत किस में नहीं होती, ये आलू में जो है इसका उपयोग अपन नहीं करते हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश का। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा एक जैव उर्वरक है। तो देखिए यहाँ पर जो जैव उर्वरक जो है ये इसका सही जवाब होगा एजोस्पिरिलम। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने होंगे जैव उर्वरक के। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध में लैक्टोज को कहा जाता है। देखिए गाय के दूध के अंदर जो शर्करा पाई जाती है जिसको दुग्ध शर्करा कहते हैं वो होती है लैक्टोज। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा दुग्ध शर्करा, यानी कि दूध के अंदर जो हल्का मीठापन हमें महसूस होता है वो इस लैक्टोज यानी कि दुग्ध शर्करा का महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है, दही में औसत प्रोटीन प्रतिशत होता है। ये सीधे सीधे आपको याद करने वाले क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा 3.2 से 3.4। अगला है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बंध रहित अनुनाद जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है अनुनाद के अंदर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा अति संयुग्मन। अति संयुग्मन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन, ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बेनॉन का अपेक्षित स्थायित्वता का क्रम है। देखिए कार्बेनॉन किसे कहते हैं, कार्बेनॉन का मतलब है कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, यानी कार्बन पर जब माइनस आवेश आ जाता है और ये अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो इस आधार पे जो है
ये जितने कम कार्बन से जुड़ा होगा उतना ही ये ज़्यादा स्थायी होगा। तो यहाँ पर देखिए तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक, इसका मतलब थोड़ा समझा देते हैं आपको। देखिए ये कार्बन पे माइनस आवेश है। अब यदि कार्बन पे माइनस आवेश होने के बाद देखिए इसकी जो संयोजकता है वो 3 रह जाती है, यानी कि 3 बंध बनाता है ये। तो यहाँ पर यदि तीनों बंधों से कार्बन जुड़े हैं तो इसको हम कहेंगे तृतीयक कार्ब एनायन। इसको हम कहेंगे तृतीयक कार्ब एनायन। तो एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जो अगर कार्बन पर माइनस आवेश आता है तो ये जितने कम कार्बन से जुड़ा होगा उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। तो यहाँ पर यदि तीनों से ये कार्बन से अटैच हो जाता है, बंध बना लेता है, तो इसको तृतीयक कहेंगे और ये सबसे कम स्थायी होगा, सबसे कम स्थायी। ठीक है। इसी प्रकार अगर ये 2 कार्बन से अटैच है, एक जैसे हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, 2 कार्बन जोड़ दिए, तो अब ये इसको हम कहेंगे द्वितीयक। अब इसको कहेंगे द्वितीयक और ये तृतीयक से ज़्यादा स्थायी होगा। इसी प्रकार प्राथमिक किसे कहेंगे? अगर ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम कहेंगे प्राथमिक और ये सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। तो स्थायित्व का क्रम हमें याद रखना है, प्राथमिक सबसे ज़्यादा स्थायी, फिर द्वितीयक कम स्थायी और सबसे कम स्थायी होगा तृतीयक। ये इसका सही जवाब है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका जो सही क्रम है स्थायित्व का वो आ जाएगा सेकंड, प्राथमिक सबसे ज़्यादा, फिर द्वितीयक उससे कम और तृतीयक सबसे कम स्थायी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों में से सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति किसकी होगी? तो इसमें थोड़ा सा हमें ये याद रखना है कि अगर कार्बन 3 बंध बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, तो इस कंडीशन के अंदर जो है इसकी अम्लीय प्रकृति सबसे ज़्यादा होगी और यहाँ से कार्बन से जो ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा ये H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। और हमें पता है अम्ल किसे कहते हैं? जो पदार्थ H+ देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ से कार्बन जब 3 बंध बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, तो यहाँ पर जो है इसकी अम्लीय प्रकृति सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड वाला ऑप्शन केवल एक ही है हमारे पास, ये तीसरा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद P है। तो एक अभिक्रिया है, देखिए किस तरह से होती है अभिक्रिया। यहाँ पर दिया गया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ये एक एल्कीन है, यानी कि डबल बॉन्ड उपस्थित है तो इसका मतलब ये एक एल्कीन है। इसकी अभिक्रिया हमें करानी है HBr से। तो देखिए एक रूल होता है मार्कोनी-काफ का रूल, वो रूल कहता है कि अगर हम एल्कीन या एल्काइन की अभिक्रिया किसी ध्रुवीय अभिकर्मक का मतलब जो प्लस और माइनस में टूट सकता है, तो ऐसे किसी अभिकर्मक से कराते हैं तो ध्रुवीय अभिकर्मक का जो ऋणात्मक भाग है, यानी कि जो Br- है यहाँ पर जैसे ऋणात्मक भाग, तो ये ऋणात्मक भाग उस कार्बन से अटैच होगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो दोनों कार्बन जो कि डबल बॉन्ड से अटैच है, दोनों के बीच में द्विबंध है, इन दोनों में से Br- जाएगा इस कार्बन पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, 1 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो मार्कोनी-काफ का रूल तो कहता है ये, लेकिन यहाँ पर एरो पे हमें पेरोक्साइड और दे रखा है, तो हमें ये याद रखना है अगर पेरोक्साइड अगर एरो पे आ जाता है तो ये अभिक्रिया ऐसे नहीं होगी, जस्ट इसका अपोजिट होगा। यानी कि अब Br जो है पेरोक्साइड की उपस्थिति में इस कार्बन पर अटैच ना हो करके कहाँ जाएगा? इस वाले कार्बन पे, यानी कि जहाँ जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर ऋणात्मक भाग जाके अटैच होगा। तो हमें क्या करना है? CH3CH ये डबल बॉन्ड तोड़ करके सिंगल बॉन्ड करना है, CH2, इस CH2 पे Br अटैच करना है, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आ गया यहाँ पर। अब बचा हुआ क्या? हाइड्रोजन को इस कार्बन से अटैच कर दो, तो ये हो गया CH3 CH2 और CH2 Br। ये ऑप्शन आप देखिए कहाँ पर है, ये देखिए, ये जो है आपको मिलेगा पहला ऑप्शन, CH3 CH2 CH2 Br, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एल्डिहाइड से कीटोन को विभेद निम्न में से निम्न के उपयोग से कर सकते हैं।
तो देखिए एल्डिहाइड कीटोन का विभेद करने के कुछ अभिकर्मक होते हैं जिनमें फैलिंग विलियन एक होता है, शिफ अभिकर्मक। इसके अलावा भी एक दो अभिकर्मक और होते हैं जिनसे हम एल्डिहाइड कीटोन का विभेद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फैलिंग विलियन हमें ध्यान रखना है, इससे हम एल्डिहाइड कीटोन का विभेद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एसीटेमाइड को निम्न में से किस अभिकर्मक द्वारा अलग से क्रिया कराई जाती है तो निम्न में से मिथाइल एमीन प्राप्त होती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक नेम रिएक्शन, एक नाम वाली अभिक्रिया है, वैज्ञानिक के नाम वाली अभिक्रिया, जो कि है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। वहाँ से ये क्वेश्चन बनाया गया है। देखिए अभिक्रिया क्या है, आपको दिखा देते हैं। अभिक्रिया का नाम है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया क्या है, देखिए इस अभिक्रिया में हमें एमाइड लेना है, यानी कि जैसा दिया गया क्वेश्चन में एसीटेमाइड CH3CONH2, ये एसीटेमाइड है। इसकी अभिक्रिया हमें करानी है ब्रोमीन से Br2 प्लस NaOH। इन दोनों से अभिक्रिया कराने पर देखिए क्या बनता है, यहाँ से CO हटा देना है बस हमें, तो बचेगा क्या CH3NH2 ये बचेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है अन्य उत्पाद भी बनेंगे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ से ही हमें ध्यान रखना है कि CH3CONH2 में से CO हटा देना है, तो बचेगा क्या CH3NH2। तो इसे हम कहते हैं मैथेनमीन, यानी कि NH2 को एमीन ग्रुप कहते हैं, CH3NH2 यानी कि मैथेनमीन। तो ये इसका सही जवाब होगा, यानी कि अभिक्रिया किससे कराई जाएगी, ब्रोमीन से और NaOH से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सेकंड, यानी कि NaOH और Br2 का जलीय विलयन। अगला क्वेश्चन है कीटोन और हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया से साइनोहाइड्रेट का बनना उदाहरण है। तो ये जो है अभिक्रिया हम पढ़ते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है टेफ्लॉन प्राप्त करने के लिए जिस एकलक अणु का उपयोग करते हैं। तो देखिए टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन हम कहते हैं CF2 डबल बॉन्ड CF2। ये जो है इसका जब हम बहुलीकरण करते हैं, बहुलीकरण का मतलब है इसके बहुत सारे अणुओं को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, इस तरह से ये एक बहुलक बनता है जिसे हम कहते हैं टेफ्लॉन, ये इस तरह से। तो ये टेफ्लॉन जो हमें मिला है वो किससे मिला है, CF2 डबल बॉन्ड CF2 से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा, यहाँ पर देखिए टेट्राफ्लोरो एथीन है ये, असल में एथिल गलत लिखा हुआ है, एथीन, टेट्राफ्लोरो एथीन। जैसा मैंने अभी बताया था CF2 डबल बॉन्ड CF2 को टेट्राफ्लोरो, 4 फ्लोरीन है यहाँ पर, तो टेट्राफ्लोरो एथीन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड है एथीन, टेट्राफ्लोरो एथीन। एथिल गलत है, ये ले नहीं आएगा, यहाँ नया आएगा। अगला क्वेश्चन है सॉर्बिक अम्ल और प्रोपियोनिक अम्ल के लवण हैं। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है जिसका जवाब होगा खाद्य परिरक्षक। हम जो तरह तरह की खाने पीने की चीज़ें हैं हम देखते हैं कि कई महीनों तक ख़राब नहीं होती है, तो किसकी वजह से नहीं होती, खाद्य परिरक्षक मिले होते हैं जिनके अंदर मुख्य रूप से सॉर्बिक अम्ल और प्रोपियोनिक अम्ल के लवण होते हैं। तो इसका सही जवाब खाद्य परिरक्षक। और अंतिम क्वेश्चन है ड्रगों का वर्ग जिसका उपयोग तनाव के उपचार में किया जाता है। तो देखिए तनाव के उपचार में जो है किस दवाई का उपयोग हम करते हैं, तो इसका जवाब होगा प्रशांतक। प्रशांतक यानी कि जो मानसिक रोगी होते हैं उनको शांत करने के लिए प्रशांतक औषधियों का उपयोग हम करते हैं। पीड़ाहारी यानी कि जो दर्द को कम करती हैं ऐसी दवाई। पूतिरोधी जो हमारे शरीर में जो जीवाणु हैं उनकी वृद्धि को रोकती है, पूतिरोधी, एंटीसेप्टिक जिसको हम कहते हैं। प्रतिहिस्टामिन ये एलर्जी में काम आती हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा प्रशांतक। तो इस प्रकार से हमने सभी केमिस्ट्री के सभी 40 क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन के सहित देख लिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
और अच्छे से समझ में भी आया होगा आपको। और जैसा भी आपको लगा हो इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे जो कि जेट 2019 का क्वेश्चन पेपर लेकर के, जिसके अंदर हम केमिस्ट्री के सभी 40 क्वेश्चन हल करेंगे। और धन्यवाद।